जबलपुर के नगरीय क्षेत्र में, नगर निगम सीमा में, जबलपुर के गौरी घाट का नज़ारा अब आपको दिखा रहा हूँ। मेरे गंदा पानी, गंदे नालों का पानी यहाँ पर आता है और इस तरह से ये जो अनफिल्टर्ड वाटर है, ये जो प्रदूषित पानी है, वो सीधे तौर पर नर्मदा नदी के आंचल में मिल रहा है। पूरा डायरेक्ट नर्मदा में मिल रहा हुआ है। ये नाला अंडर फ्लो अंदर से यहाँ आया है, यहाँ कहीं से यहाँ पेशाब घर है, आगे यहाँ तो पेशाब घर से होते हुए नाला है। हम अनुरोध ही करेंगे, शिकायत तो है क्योंकि ये हमारे समाज सेवी हैं, इसलिए हम इनसे शिकायत करते हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हम इनसे अनुरोध भी करते हैं कि कृपया करके अभी भी समय है, अभी भी आप इस चीज़ पे ध्यान दें। एसटीपी प्लांट लगा है, वो समय समय पे बंद रहता है, जिसके कारण जब वो बंद रहता है तो पूरा गंदा पानी मां नर्मदा में समाहित होता है। मैं 8 नाले के पानी के एग्जिट की पानी लेकर उसकी टेस्टिंग कराने के लिए तैयार हूँ। जबलपुर नगर निगम भले दावा करती है कि जबलपुर नगर निगम की सीमा में नर्मदा नदी में गंदे नालों का एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन ये दावा कितना गलत है, इसकी हकीकत मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। मैं इस वक्त और कहीं नहीं बल्कि जबलपुर शहर में ही, जबलपुर के नगरीय क्षेत्र में, नगर निगम सीमा में, जबलपुर के गौरी घाट का नज़ारा अब आपको दिखा रहा हूँ। मेरे दाईं ओर इस तरफ देखेंगे आप, ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा का नज़ारा आपको दिख रहा है। लाखों लाख लोगों की आस्था का केंद्र मां नर्मदा, और न सिर्फ आस्था का केंद्र, सियासत का भी केंद्र। हर चुनाव में नर्मदा की यही धारा बनती है और हर बार मुद्दा गूंजता है नर्मदा में स्वच्छता का। बीते नगरीय निकाय चुनाव के दौरान भी यही मुद्दा था और जबलपुर के जो मेयर कैंडिडेट रहे थे जगत बहादुर सिंह अन्नू, उनकी ओर से दावा किया गया था कि एसटीपी लगाए जाएंगे और हुआ भी वही। जब वो महापौर बने तो पहली फाइल जो है नर्मदा में एसटीपी लगाने की ही साइन की गई, लेकिन उसके बावजूद प्रयास कितने नाकाफ़ी हैं ये इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे कि गंदे नाले का पानी जो है यहाँ पर सीधा नर्मदा नदी में मिलता नजर आएगा। मेरे कैमरा पर्सन आपको नाला दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि गंदा पानी जो है वो सीधे तौर पर मां नर्मदा के आंचल में मिल रहा है। आगे जाकर जो एसटीपी बनाने का एक ज़रूर दावा किया जाता है, लेकिन जो क्षमता है एसटीपी की उससे कहीं ज़्यादा गंदा पानी, गंदे नालों का पानी यहाँ पर आता है और इस तरह से ये जो अनफिल्टर्ड वाटर है, ये जो प्रदूषित पानी है, वो सीधे तौर पर नर्मदा नदी के आंचल में मिल रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो आप देख सकते हैं कि एक तरफ नर्मदा की धारा है, अविरल स्वच्छ धारा है, और दूसरी तरफ गंदे नालों का ये जो पानी है, इसको देखकर आंखों से ही आप समझ जाएंगे कि काला और मटमैला पानी है। और यदि मैं ये संभव हो पाता कि कैमरे के ज़रिए मैं तस्वीर तो आपको दिखा ही रहा हूँ, लेकिन दुर्गंध आप तक नहीं पहुँचा सकता मैं, और मैं महसूस कर पा रहा हूँ इस वक्त यहाँ पर खड़े होकर कि यहाँ दुर्गंध इतनी है कि यहाँ खड़े होना भी मुश्किल है। तो इससे समझा जा सकता है कि नर्मदा के स्वच्छीकरण के, नर्मदा को स्वच्छ बनाने के दावों की हकीकत क्या है। यहाँ कुछ लोग हैं, आस्थावान लोग यहाँ पहुँचते हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसको देखकर? ये नाला है, ये नाला ही है पूरा, ये तो पौना, और यहाँ पे खड़े हो रहे हैं तो स्मेल आ रहा है बहुत पानी का। मां नर्मदा जब ये आंचल मतलब मां नर्मदा जी बह रही हैं और एक तरफ दाएं तरफ खड़े हो रहे हैं तो यहाँ तो स्मेल आ रही है। तो मेरी खुद नज़र पड़ी तो मैंने देखा ये नाले का पानी, ये लोग जो सराफा में ये जो सफाई करते हैं, ये लोग यहाँ पे अपना मतलब आभूषण जो भी इनको धातुएं मिलती हैं उसका ढूंढ रहे हैं। तो ये बहुत गलत। हम देख रहे हैं कि काला और मटमैला और गंदा पानी सीधे नर्मदा में मिल रहा है, पूरा डायरेक्ट नर्मदा में मिल रहा हुआ है। ये नाला अंडर फ्लो अंदर से यहाँ आया है, यहाँ कहीं से यहाँ पेशाब घर है, आगे कहीं यहाँ तो पेशाब घर से होते हुए नाला यहाँ से आ रहा है। मैं तो पहले कभी मैं नर्मदा जी आता हूँ, दर्शन करके जाता हूँ, पर ये तो पता था कि नर्मदा जी में महापौर जी ने प्लांट लगवाया है, कोई उससे पानी फिल्टर होकर नर्मदा जी में आता है नाले का पानी। तो पर ये तो मैंने आज तो मेरी आंखें को एकदम चौंक गई। मैंने यहाँ देखा बाजू में तो वाकई में इतना स्मेल मार रहा है पानी, और ये नर्मदा जी में बह रहा है पानी। मतलब देख के मुझे खुद इतना आश्चर्य लग रहा है कि मतलब ये कैसा। महापौर जी सबसे पहले यही दावा करते हैं कि जो जब उन्होंने प्रत्याशी बने थे तो उन्होंने यही दावा किया था कि जो नर्मदा जी का संकल्प ये लिया था कि नर्मदा जी जितने भी गंदे नाले हैं उनको अलग करके और किसी में जोड़ा जाएगा। पर ये तो मुझे देख के बहुत अचंभव लग रहा है। तो क्या कहेंगे ऐसी स्थिति में आप? ऐसी स्थिति में यही कहेंगे महापौर जी को सबसे पहले बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, बाकी जगह पे ध्यान कम दें। सबसे पहले मां नर्मदा में, मां नर्मदा अपने जबलपुर की इसी प्रसिद्ध है और कभी पानी कम नहीं होता। इतना गर्मी संकट आ गया, उसके बाद भी आज नर्मदा जी की माँ इतनी कृपा है कि आज भी जल ही जल है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। गंदा जल हर जगह से मिल रहा है, नाले मिल रहे हैं, डायरेक्ट मिल रहे हैं, पूरा सीवरेज मिल रहा है, पानी बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है। इसको हम स्वच्छ मानते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही गंदी बात है। क्या आप कहेंगे सरकारों से?
हम अनुरोध ही करेंगे। शिकायत तो है क्योंकि ये हमारे समाज सेवी हैं, इसलिए हम इनसे शिकायत करते हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन हम इनसे अनुरोध भी करते हैं कि कृपया करके अभी भी समय है, अभी भी आप इस चीज़ पे ध्यान दें, क्योंकि नर्मदा माई हमारी जीवनदायिनी है, हमारी जबलपुर की पहचान है। तो इनको आपको स्वच्छ बनाना आपकी जिम्मेदारी है और आपके लिए भी बहुत गौरव की बात होगी अगर इस काम को आप अच्छे से सुचारू रूप से कर पाएँ तो। जी, आज भी माँ नर्मदा के दर्जनों घाट हैं, चाहे आप खारी घाट देख लीजिए, चाहे आप दरोगा घाट देख लीजिए, चाहे आप साईं बाबा का जो मंदिर है वहाँ का घाट देख लीजिए, जहाँ का लगभग दर्जनों कॉलोनियों का पानी सीधा माँ नर्मदा में मिल रहा है। दरोगा घाट में भी जो एसटीपी प्लांट लगा है वो समय समय पे बंद रहता है, जिसके कारण जब वो बंद रहता है तो पूरा गंदा पानी मां नर्मदा में समाहित होता है। जब मीडिया बंधु या विपक्ष या कोई जागरूक नागरिक उस खबर को प्रकाशित करता है तो आनन फानन में उस प्लांट को चालू किया जाता है। अभी कुछ दिन पूर्व वो प्लांट बंद था, किसी जागरूक नागरिक ने और मीडिया बंधुओं ने आपके माध्यम से, शहर के लोगों ने देखा है आपके केबल के माध्यम से कितना गंदा पानी मां नर्मदा में जा रहा है, क्योंकि वो सीवरेज प्लांट बंद रहता है, उसकी वास्तविक स्थिति में जाँच नहीं होती है। इसके पूर्व भी कांग्रेस पार्षद दल 2 से 3 बार उस सीवरेज प्लांट को बंद होने की हम जानकारी दे चुके हैं, वहाँ प्रदर्शन कर चुके। उसके बाद सीवरेज प्लांट चालू हुआ, लेकिन चालू जब रहता तब तो शुद्ध पानी जाता है, लेकिन बंद होने के बाद और लगभग वो महीने में 15 दिन बंद रहता। और बारिश के समय तो हमें लग रहा है कि कई गैलन पानी मां नर्मदा जी में गंदा जा रहा है, क्योंकि आज भी जहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा है वहाँ तो शुद्ध होता है, बंद होने के बाद गंदा जाता है। लेकिन कई जगह आज ऐसा दर्जनों कॉलोनियाँ हैं जहाँ मां नर्मदा में सीधा गंदा पानी समाहित हो रहा है। लेकिन हमारे शहर के महापौर, जिन्हें अपनी खुद की पीठ थपथपाने का में के अलावा कोई समय नहीं है, वो देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन मां नर्मदा में आज भी गंदा पानी समाहित हो रहा, उनकी जो बात थी वो सरासर झूठी है। हम लोगों ने जबलपुर इकलौता शहर है जिसमें ट्रीटमेंट प्लांट लगा के सिर्फ स्वच्छ पानी मां नर्मदा में मिल रहा है, तो लोग कहते हैं गंदा पानी आ रहा, गंदा पानी आ रहा। मैं 8 नाले के पानी के एग्जिट की पानी लेकर उसकी टेस्टिंग कराने के लिए तैयार हूँ। अब चूंकि बारिश का समय है तो बारिश में तो सब तरफ से पानी आता है, इसलिए उसका कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता। परंतु अक्टूबर के माह में जब ये बारिश रुकेगी, मैं आपको सारे प्रेस वालों के साथ, क्षेत्रीय नागरिकों के साथ, आम नागरिकों के साथ 8 ट्रीटमेंट प्लांट आपको चलते हुए दिखाऊंगा और स्वच्छ पानी जो मां नर्मदा में मिल रहा है उसका भी लैब टेस्टिंग करके और उसको दिखाऊंगा आपको। और अगर आप कहते हो कि कहीं अगर गंदगी है तो निश्चित तौर पर उसकी जांच कर ली जाएगी, उसको ठीक किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा है और उसके हाल को लेकर सियासत होती है। मेरे पीछे आप देखेंगे कि एक सुलभ शौचालय भी है, वहाँ पर एक पब्लिक टॉयलेट है और आगे जाकर एक प्लांट भी लगाया गया है। लेकिन प्लांट से पानी का जो फिल्ट्रेशन होना चाहिए, जो उसमें आवक है उसके मुताबिक आवक ज़्यादा होती है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि पानी किस तरह से मटमैला पानी नालों का सीधे नर्मदा नदी में मिल रहा है। और जाहिर सी बात है ये नज़ारे जो हैं वो आई ओपनर है और देखना होगा कि इन नज़ारों के बाद क्या कार्रवाई नगर निगम की ओर से इस मामले पर की जाती है। नर्मदा को अविरल के साथ साथ स्वच्छ बनाने का जो दावा है उस पर ज़मीनी हकीकत चौंकाने वाली है। इस पर कार्रवाई क्या होती है ये देखना लाजमी होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।